बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। कल के वीडियो में हमने पढ़ा सुना था कि श्रीमद् भागवत सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, और ब्रह्मा जी ने उसको अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था, नारद जी को बताया था। तो जिसका हमने कल प्रसंग पूरा पढ़ा था और सुना था। और अब नारद जी ने जो है ये श्रीमद् भागवत जो है उसमें लिखा है कि व्यास जी को जो है सुनाया था। तो व्यास जी को सुनाने वाला प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत में अलग से कहीं नहीं मिलता है कि नारद जी व्यास जी के पास गए और वहाँ उन्होंने उनको श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया। परंतु क्या कहा नारद जी ने व्यास जी के पास जा कर के, और उनको क्या प्रेरणा दी कि व्यास जी ने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और उसके बाद जो है जब इसकी रचना कर दी तो व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत जो है अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया और उनको पढ़ाया। मतलब सुखदेव जी ने जो है अपने पिता व्यास जी से जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया, और उसके बाद जो है सुखदेव जी ने जो है राजा परीक्षित को ये भागवत सुनाया। तो ये क्रम है। तो आज जो है इसका हम जो तीसरा क्रम है कि नारद जी जो हैं व्यास जी के पास जो हैं पहुँचते हैं और क्या कहते हैं। जो आया है कि नारद जी ने जो है श्रीमद् भागवत व्यास जी को सुनाया, तो उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे जितना भी आज हो सकेगा। और इसकी पूरी प्रस्तावना भी जो है शुरू से जो है बताएंगे कि कैसे जो है नारद जी क्यों पहुँचे और उस समय व्यास जी क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, वो सब जो है हम बताएंगे। और ये सब रहस्य जो है ये जो सूत जी हैं वो जो नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ कर के 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी जो है ये बात जो है सोनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर जो है उनको बताया आ रहे हैं और सुना रहे हैं। सब रहस्य की बातें जो हैं वो जो है वहाँ से सूत जी जो है बताते जा रहे हैं। और इसका प्रारंभ जो है हम स्कंद प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के अंत से करेंगे। मतलब उसमें पूरा नहीं पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय। तो तीसरे अध्याय में जो है सूत जी जो है सोनकादि ऋषियों से क्या कह रहे हैं वहाँ से इसको हम जो है शुरू कर रहे हैं। सूत जी सोनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सर्जन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है।
सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। सोनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं। ये सूत जी जो है, जो मतलब सोनकादि ऋषियों को सामने बैठा करके सुना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, सूत जी, सोनकादि ऋषियों आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिवर्चनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ता। क्या आप भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं, तो इसलिए आप बहुत भाग्यशाली और धन्य हैं। तो इससे क्या होता है? अनन्य प्रेम करने से मनुष्य जो है वो संसार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। भगवान वेद व्यास ने, अब देखिए यहाँ से ये जो है, जो हमारा तीसरा प्रसंग है, यहाँ से ये शुरू होता है कायदे में। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। ये भागवत पुराण क्या है? ये सूत जी बतला रहे हैं सोनकादि ऋषियों को कि ये कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण जो है सूर्य के समान जो है प्रकट हुआ है। सोनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। अब सब समझ सकते हैं कि ये भागवत पुराण जो है सूत जी ने कैसे सुना और कैसे जो है सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। और इनको सबसे ज़्यादा जो संवाद आया है वो सूत जी और सोनक जी का आया है। शुरू से भागवत के महात्म से लेकर के और अंत तक ये सूत जी और सोनक जी का संवाद है भागवत पुराण में। तो इसका कारण वो बतला रहे हैं, और इन्होंने सब चीज़ें जो है अच्छी तरीके से जो है सोनकादि ऋषियों को बताई है। और जो भागवत का मूल तत्व है, जिसको कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, ये कह रहे हैं कि जिस समय सुखदेव मुनि जो है परीक्षित जी को वो सुना रहे थे, भागवत पुराण सुना रहे थे, उस सभा में, उस वहाँ ऋषियों के दल में मैं भी बैठा हुआ था, और मैंने भी जो है उनकी अनुमति से, ऐसे नहीं कि बिना अनुमति के, उनकी अनुमति से इसका श्रवण किया था। जब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को भागवत पुराण सुनाया, तो सूत जी वहाँ मौजूद थे, बैठे हुए थे, और वो कह रहे हैं कि भाई जैसा मैंने श्रवण किया, श्रवण करने में कुछ चीज़ें छूट भी जाती है, तो वैसा जो है मैं अपनी बुद्धि से आप लोगों को जो है ये सुनाऊंगा। तो ये तीसरे अध्याय का हमने अंतिम का थोड़ा सा प्रसंग पढ़ा था। अब चौथा अध्याय जो है पहले स्कंद का, ये इसका शीर्षक है महर्षि व्यास का असंतोष। अब हमने बताया ना कि जो नारद जी जो है व्यास जी के पास जाते हैं और भागवत पुराण की रचना होती है, ये पूरा प्रसंग जो है ये सूत जी और सोनक जी के प्रश्न उत्तर से शुरू हो रहा है, और वहाँ पर जो है वहीं तक पहुँचेगा
कि नारद जी व्यास जी को क्या बताते हैं। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या विवर्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वक बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा, कृपा करके आप हमें सुनाइए। आपने जो है, आप वहाँ बैठे हुए थे जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाए थे, तो वो जो कथा आपने सुनी है वो कथा हमें भी सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी, और ये भी बताइए हमें कि वो कथा जो है किस जगह हुई थी, किस कारण से हुई थी, किस समय में हुई थी, ये सब भी बताइए। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। और देखिए, जो मूल प्रश्न है हमारे आज के प्रसंग का, वो जो है इन्होंने शौनकादि ऋषियों ने जो है सूत जी से पूछ लिया कि वो कारण भी बताइए कि व्यास जी ने जो है इस पुराण की रचना जो है क्यों की थी, किसकी प्रेरणा से की थी, वो कारण भी आप हमें बताइए। उनके पुत्र सुखदेव जी, अब आगे जो है उनका अभी संदेह समाप्त नहीं हुआ शौनकादि ऋषियों का। उन्होंने सुखदेव जी के बारे में वो जानते थे कि सुखदेव जी क्या चीज़ हैं, मुनि थे। तो सुखदेव जी ने भी इसका अध्ययन किया, इसका श्रवण किया। तो सुखदेव जी जैसे मुनि जो हैं भागवत पुराण सुन रहे हैं, पढ़े हैं, तो ये बड़ी उसकी बात है। तो ये कह रहे हैं, उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी, जो आदमी, जो व्यक्ति, जो भक्त, जो संत, जो महात्मा इस स्थिति का हो, जैसे सुखदेव जी की स्थिति थी कि जो बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थित रहते हैं, वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत हुए हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली, अब जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ तो वो जो है सीधे जो है जंगल की ओर चलने लगे, जंगल की ओर चले गए, और व्यास जी जो है उनके पीछे पीछे जो है चले जा रहे थे। तो उसी के बारे में यहाँ ये सूत जी बतला रहे हैं कि उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। तो वहाँ जो है जब सुखदेव जी आगे आगे जा रहे थे और व्यास जी, उनके पिता जो है पीछे पीछे उनको बुलाने के लिए पुकार रहे थे, तो जो है वहाँ एक सरोवर में जो है कुछ स्त्रियाँ जो है स्नान कर रही थी, और जब सुखदेव जी गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही नहाती रही। और परंतु जब ये व्यास जी जो है उनके आगे से निकले, उन्होंने जल्दी से झटपट जो है अपने कपड़े पहन लिए। तो व्यास जी ने उनसे पूछा कि भाई, मेरा जो पुत्र है सुखदेव, ये तो नंग धड़ंग जो है जा रहा था, तब तो आप लोगों ने जो है वस्त्र नहीं पहने, और मैं तो जो अच्छी तरह से वस्त्र पहने हुए हूँ और आपने मुझे देख करके वस्त्र पहन लिए, इसका क्या कारण है। तो उन स्त्रियों ने जवाब दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसका भेद बना हुआ है, परंतु आपका जो पुत्र है ना सुखदेव, उसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। वो जानते नहीं कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। तो ऐसे हमारे सुखदेव मुनि थे। इसका प्रसंग का मतलब यह है कि सुखदेव मुनि कैसे थे। तो सुखदेव मुनि ऐसे थे जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं था। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। अब ये शौनकादि ऋषि जो है सूत जी से कह रहे हैं कि
वे हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे और जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? और पांडव नंदन राजऋषि परीक्षित का इन मोहिनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? और सुखदेव जी की जो है मुलाकात जो है परीक्षित जी से कैसे हुई, जिससे कि जो है ये भागवत संहिता जो कही गई है। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। और गृहस्थों के घर तो ये रुकते भी नहीं, सुखदेव जी मुश्किल से इतनी देर रुकते हैं जितनी देर में कि एक गाय का दोहन होता है, दुही जाती है, दूध निकाला जाता है, उतनी देर जो है ये सुखदेव जी जो है किसी गृहस्थ के यहाँ रुकते हैं। सुत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। अब ये कह रहे हैं कि जो है परीक्षित के बारे में हमने सुना है कि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? भाई ऐसी क्या बात थी जिसके कारण जो है उनको आमरण अनशन लेकर के जो है गंगा तट पर बैठना पड़ा, अपना सब राजपाट छोड़ करके? वो भी आप हमें बताइए। मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुष्टय लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जो इतना बड़ा सम्राट था और इतने संपन्न थे, ऐश्वर्य संपन्न थे, तो पांडवों के एकमात्र वंशज वही बचे थे, तो उन्होंने जो है ये सब त्याग देने की इच्छा क्यों की? और जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सुत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा वह सब आप कृपा करके हमें सुनाइए। तो सोनकादि ऋषियों ने जो है सूत जी से जो है ये मुख्य प्रश्न जो है जो हमने पढ़े हैं ये किए। अब सूत जी जो है उनको जवाब देते हैं। इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। तो व्यास जी कौन थे, इनके माता पिता कौन थे, ये सूत जी ने बताया कि महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। पहली चीज, एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। व्यास जी का एक अपना आश्रम था और सरस्वती नदी के तट पर था, तो वो जो है सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान में बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। व्यास जी के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं, और इसमें जो आया है उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। व्यास जी जो हमेशा जो है इस बात का ही सोचा करते थे कि मनुष्य का जो है जनमानस का जो है कल्याण कैसे हो, इस पर जो है वो विचार कर किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र क्रम लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहते हैं।
ये सब जो है व्यास जी ने लिखे। कहा जाता है उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए, अथर्व वेद में प्रवीण हुए दरुनंदन सुमंतु मुनि, इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों का धारण कर सकें। तो वेदों की जो है इस तरह से जो है व्यास जी ने जो है रचना कर दी और उनके शिष्यों और प्रशिष्यों ने उनके विभाग कर दिए कि जिससे लोग भाग आसानी से समझ सकें। स्त्री, शूद्र और पतित दिव्य जाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। कह रहे हैं कि ना स्त्री है, ना शूद्र है और ना जो पतित ब्राह्मण है, वे भी जो हैं तीनों वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। तो व्यास जी ने देखा कि भाई जो है जो वेद नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए जो उन्होंने महाभारत की रचना कर दी। शौनकादि ऋषि यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। इतना सब करने के बावजूद भी महाभारत की रचना भी कर दी, वेदों का विभाजन भी कर दिया, उनको सरल भी कर दिया, परंतु जो है उनके मन को जो है संतोष नहीं हुआ। तो उनका मन कुछ खिंसा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है। महाभारत की रचना में जो है वेद के अर्थ ही हैं, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण सा जान पड़ता है। मेरे हृदय में जो है संतोष नहीं हो रहा है, मैं अपूर्ण अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। इतना सब कुछ वेदों का और महाभारत की रचना करने के बावजूद भी मुझे जो है संतोष नहीं हो रहा है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। तो अपने आप वो सोच रहे हैं कि भाई सब कुछ मैंने कर दिया, फिर भी मुझे असंतोष हो रहा है। तो इसके कारण मुझे एक ही समझ में आता है कि मैंने जो भगवान को प्राप्त कराने वाले जो साधन हैं, जो धर्म हैं, उनका मैंने जो है निरूपण नहीं किया है, उनको नहीं निभाया है। तो इसलिए जो है मेरा ये असंतोष है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवऋषि नारद जी आ पहुँचे। अब देखिए देवऋषि नारद जी जो हैं अब व्यास जी के पास पहुंच गए हैं और जो हम ये तीसरा प्रसंग जो है कि श्रीमद् भागवत जो है देवऋषि नारद जी ने जो है व्यास जी को सुनाई, तो वो वास्तव में सुनाई नहीं थी, परंतु उनके बीच में क्या संवाद हुआ और क्या नारद जी ने कहा था, वो जो है उसको हम जो है भागवत ही समझ करके उस प्रसंग को पढ़ेंगे और सुनेंगे। उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवऋषि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। नारद जी आ गए तो उन्होंने व्यास जी ने जो उनकी विधि पूर्वक पूजा की। तो ये चौथा अध्याय समाप्त होता है और पांचवा अध्याय हम पढ़ रहे हैं इसका लेख का। इसका शीर्षक है भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र। सूत जी कहते हैं तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पानी परम यशस्वी देवऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं ना? कुछ खिंसा देखा, उनको उदास सा देखा व्यास जी को। तो नारद जी कह रहे हैं कि भाई आप जो है
आपके कर्म भी इतने अच्छे हैं, कर्म में से और अपने चिंतन से आप संतुष्ट हैं ना। अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु आप एक कृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने उन्हीं से सीधा प्रश्न किया कि आप जो है कुछ शोक मग्न हो रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्या कारण है आपके शोक मग्न होने का? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक ही है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्म जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। तो व्यास जी ने नारद जी को कहा कि भाई जो है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भी आपने कहा है एकदम सत्य कहा है, परंतु मैं इसका कारण नहीं जानता। और क्योंकि आप जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो इसका कारण जो आपकी समझ में आता हो मेरे शोक मग्न होने का, उदास होने का, वो आप जो है मुझे बताइए। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी तो सब जगह जाते रहते थे। कह रहे हैं कि आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और सद्ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। तो व्यास जी कह रहे हैं कि मेरे में अंदर जो है, देखिए मैंने पूर्ण ब्रह्म और सद्ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर ली है, उसके बावजूद भी जो है मेरे अंदर जो कमी रह गई है, कमी है जिससे मैं उदास हो रहा हूँ, खीन हो रहा हूँ, वो मुझे आप बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, अब देखिए यहाँ जो है नारद जी जो है एकदम सटीक, बिल्कुल टू द पॉइंट जिसे कहते हैं, उत्तर दे रहे हैं व्यास जी को। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। साफ साफ कहा कि आपने जो है सब कुछ कर दिया, वेदों की रचना भी की और जो है महाभारत की रचना भी आपने कर दी, परंतु जो है आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। भगवान के यश का जो गान है वो आपने नहीं किया अपने किसी ग्रंथ में, तो इसलिए जो है आपके असंतोष का कारण जो है मेरी समझ में यही आता है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जैसा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान हो सकता था, निरूपण हो सकता था, वैसा आपने जो है नहीं किया अभी तक। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमन नहीं करते। तो जो वाणी जो है जिससे भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं होता वो बेकार वाणी है, बिल्कुल उच्छिष्ट वाणी है। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है, ऐसी यदि कोई वाणी बोले कि भाई उसमें गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, बहुत गलतियाँ हैं, वो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, सब कुछ है, परंतु क्या होता है इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, गलत उच्चारण भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो वाणी जो है भगवान के जो है नामों से युक्त है, सुयश सूचक भगवान के नामों से गुण है, जो कि लोगों के सभी पापों का नाश कर देती है, तो ऐसी वाणी का ही श्रवण गान और कीर्तन
होना चाहिए और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है ऐसा अहौतिक अर्थात निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। तो नारद जी ने क्या कहा व्यास जी को कि आप जो है संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए और स्मरण कीजिए और उनको लिखिए। सीधी सीधी सी बात जो है ये कह रहे हैं। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त कुछ भी कहने की इच्छा करता है उसकी बुद्धि जो है वो सब चंचल और वो इधर उधर में भटकने लगती है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान मनुष्य को जो है भगवान की लीलाओं का ही जो है कहना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनको ही सुनना चाहिए। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित यानी पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। व्यास जी को समझा रहे हैं कि आपने ये सब किया। भगवान अनंत है, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए कि जिससे सर्वसाधारण का हित हो। इसलिए आप जब भगवान की लीलाओं का ही वर्णन कीजिए। बार बार जो है नारद जी जो है व्यास जी को ये बात समझा रहे हैं। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु रूप संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। और आगे कह रहे हैं व्यास जी आपकी दृष्टि अमोघ है, आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। व्यास जी भी का भी जो है भगवान के अवतारों में जो भगवान के अवतारों की कथा है उसमें नाम आता है। तो व्यास जी को जो है उनका स्वयं का स्मरण दिला रहे हैं कि आप भगवान के स्वयं जो है कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है और आपने इस अवतार में जो है जगत का कल्याण करना, इसीलिए आपका जन्म हुआ है।
जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। फिर यहाँ नारद जी ने कहा कि आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। तो जो नारद जी ये कह रहे हैं कि जो भी जो है तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान, दान, इन सब का एकमात्र प्रयोजन यही है कि भगवान के गुणों और उनकी लीलाओं का गान किया जाए। मतलब इनका सब का फल जो है, आप तपस्या करें, कुछ भी करें, इनका सब का फल जो है यही है कि भगवान श्री कृष्ण में आपकी प्रीति हो जाए और आप जो है भगवान श्री कृष्ण के गुणों का और लीलाओं का गान करें। मुने पिछले कल में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। अब नारद जी जो है अपना पूर्व जन्म का चरित्र बतला रहे हैं कि मैं एक दासी का लड़का था पूर्व जन्म में। दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर, वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। कह रहे हैं कि मैं जो मेरा जो है जन्म, जो पूर्व जन्म था, उसमें मैं दासी का लड़का था। एक बार जो है हमारे यहाँ जो है कुछ महात्मा गण जो है आए, मतलब जिस स्थान पे वो रहते थे, और जो है वहाँ जो है उन्होंने चातुर्मास के लिए वो रुके। 4 महीने जो है एक स्थान पर रहकर वो रुके। तो मैं जो हूँ उनकी सेवा में लग गया और उनकी मैं सेवा करता था। समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। और मैं क्या करता था, जो उन महात्माओं की जो है जूठन होती थी, वो जो है मैं एक बार जो है उसका प्रसाद ग्रहण कर लेता था। इससे मेरे सब पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। और मैं देखता भी था भाई वो क्या कर रहे हैं, भजन पूजन जो कर रहे हैं, तो उसी में जो है मेरी रुचि भी हो गई, मेरा हृदय भी शुद्ध हो गया और जो है मेरी भगवान के भजन पूजन में जो है रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान प्रायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथा सुना करता। और जब वे महात्मा लोग जो है सत्संग करते थे तो नारद जी भी जो है वहाँ बैठे रहते थे। तो ये कह रहे हैं कि भगवान के जो वो लीलाओं का गान करते थे और भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं जो कहते थे, उनको मैं भी सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रियकृति भगवान में मेरी रुचि हो गई। तब जब हम प्रतिदिन सुनते थे तो भगवान में जो है हमारी रुचि भी हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि और भी निश्चल हो गई, बुद्धि भी जो है दृढ़ हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन 2 ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीनवत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है।
सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है, यह बात मैंने आपको बतला दी। तो अपनी पूरी कथा जो है उन्होंने सुना दी कि कैसे उन महात्माओं के सत्संग से जो है उनकी बुद्धि शुद्ध हुई, भगवान में रुचि हुई, और जो है जाते हुए जो है उन महात्माओं ने जो है उनको उस ज्ञान का उपदेश किया जो भगवान ने जो है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। और उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, कि भगवान श्री कृष्ण की जो ये माया पूरे संसार में फैली हुई है उसको मैं जान सका। और जान लेने पर मुझे परम पद की प्राप्ति, और जो उस माया को जान लेता है उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और ये अंत में जो है व्यास जी को बतला रहे हैं कि समस्त कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी कि जो भी कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर दें, वही एकमात्र कर्म करेंगे तो कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। अच्छे होंगे तो उनका फल जो है पुण्य मिलेगा, और जो खराब होंगे उनका फल जो है पाप की श्रेणी में आएंगे, उनका फल बुरा मिलेगा। तो जो है ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो जो है चलता रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि आप जो है यदि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं तो कर्मों को जो भी है वो भगवान को समर्पित करके जो है कर्म कीजिए, कि समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना, उनके चरणों में समर्पित कर देना ही जो है तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। ये नारद जी बतला रहे हैं। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उन्हीं से प्राभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। और क्या होता है, कर्म तो भगवान को समर्पित किए ही जाएं। और दूसरे कहते हैं कि जो लोग आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन और स्मरण करते हैं। प्रभु आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। और आप भगवान को साक्षात जो है अपने सामने अनुभव करते हुए नारद जी जो है कह रहे हैं कि प्रभु आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युमन, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। तो भगवान ने जो है मुझे जो है क्या क्या दिया, आत्मज्ञान दिया, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी आपका ज्ञान पूर्ण है। और फिर अंत में जो है वो ये बतला रहे हैं, आप भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए, उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। कि जो है अंत में भी जो है इस अध्याय के जो है नारद जी ने जो है यही कहा कि आप जो है भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीलाओं का वर्णन कीजिए। और ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है, परंतु ये प्रसंग अभी समाप्त नहीं हो रहा है। इसको जो है आगे भी पढ़ेंगे और अगले वीडियो में इसका दूसरा भाग बना करके वो पूरा करेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।